हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई थर्ड एग्जाम के लिए हम 6 to 8 के लिए हम साइंस के पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये साइंस का क्वेश्चन है 6 to 8 के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि मतलब कि टिश्यू की ग्रोथ के लिए और विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, और दूसरा है वसा, और तीसरा है विटामिन, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो फिर हमारे टिश्यू की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जो कि एक संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है हमें जो है। तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन, जो कि बॉडी बिल्डिंग में जो है हेल्प करता है, संरचना प्रदान करता है प्रोटीन। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और वसा का कार्य क्या होता है? तो वसा क्या करता है? वसा जो है हमारे शरीर में चिकनाई प्रदान मतलब कि वसा फैट जिसे हम कहते हैं वो शरीर को एक्टिव मतलब कि क्रियाशील बनाए रखने में हेल्प करता है, एक्टिव कर रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। और सी क्या है? विटामिन सी हमारा वो सॉरी सी ऑप्शन है कि विटामिन वो क्या है? वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं। और डी कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन, जो कि बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और फिर 82 क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है। क्या है? पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जल स्राव, और दूसरा है वाष्पन जिसे इवेपोरेशन कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन जिसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं, और डी ऑप्शन है रसारोहण। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा रसारोहण, जिसे हम एक्सेंट ऑफ शेप कहते हैं जो है जिसके द्वारा क्या होता है कि वाटर जो है पौधों की जड़ों के द्वारा जो है जल और खनिज का अवशोषण क्या है, रसारोहण कहलाता है। और ये पत्तियों जो है पत्तियों तक पहुंचाना जो है वाटर और मिनरल्स को, तो ये क्या है? रसारोहण कहलाता है। और एक्सेंट ऑफ शेप जिसे हम कहते हैं, और ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में होता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, और ये जो है रूट हेयर्स के थ्रू होता है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केला, और दूसरा ऑप्शन है हरी सब्जी, और तीसरा ऑप्शन है दूध, और चौथा ऑप्शन है सेब। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 84 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है मतलब कि ऑक्सीडेशन किसका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, और बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी ऑप्शन है जल, और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो फिर प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें है जल का जो है ऑक्सीकरण, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा जल, ये जो है जल का ऑक्सीकरण होता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीकरण जल का होता है और जो है अपचयन किसका? CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, जल का ऑक्सीकरण होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 85 क्वेश्चन है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि हमारा है मतलब क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, नाट है कि नहीं है। और फिर आगे तो क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, और दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा सोडियम, जो कि पौधों की लंबाई में जो वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता है, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है, सबसे न्यून होती है मात्रा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आलू, और दूसरा ऑप्शन है मकई जिसे हम मक्का कहते हैं, और सी ऑप्शन है केला, और डी ऑप्शन है मटर।
तो कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा होगा? तो आलू जो है इसमें तो आलू में तो होता कार्बोहाइड्रेट, और मकई में भी होता है, और केला में भी होता है, लेकिन जो है मटर जो कि एक पल्स है मतलब दाल है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, मटर, जो कि ये जो है इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? क्या हाइड्रोफाइट कहते हैं? किसे कहते हैं हाइड्रोफाइट? तो हाइड्रो का मतलब हम जानते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से होता है, और जो हमारा फाइट, और फाइट का क्या मतलब होता है? फाइट का मतलब प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, क्या ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिना जल का पौधा, और दूसरा ऑप्शन है बिना मिट्टी का पौधा, और सी ऑप्शन है बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट कैसे ग्रो करेंगे? और फिर ए ऑप्शन भी है बिना जल का पौधा, तो ऐसा नहीं है, हाइड्रोफाइट का मतलब ही होता है कि ऐसे प्लांट जो जल में ग्रो करते हैं। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बिना मिट्टी का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा मतलब कि वाटर में रहने वाला पौधा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, मतलब कि हड्डियों और दांतों को स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है लोहा, और तीसरा है कैल्शियम, और चौथा है विटामिन सी। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए या फिर उन्हें स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए हमारा कैल्शियम जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, और ये दांतों और हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कैल्शियम, जो कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म भी देते हैं और जो है संरचना प्रदान करते हैं, और हड्डियों और दांतों को मजबूत भी बनाते हैं, कैल्शियम। और फिर 89 क्वेश्चन है कि एपीफाइट वह पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। क्या है? एपीफाइट वह पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो कौन से होंगे? भोजन के लिए आश्रित होते हैं, या फिर छाया के लिए आश्रित होते हैं, या फिर जल के लिए, या फिर यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपिफिटिक का मतलब ही होता है कि जो दूसरे के प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रो तो करते हैं बट वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं, सिर्फ वो अपने जो है रहने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वो जो है दूसरे प्लांट के ऊपर तो ग्रो करते हैं, बट वो जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्लांट से अपना भोजन नहीं लेते हैं। वो जिस तरह से लाइकेन में होता है ऐसा नहीं होता उसमें। तो इसीलिए उन्हें एपीफिटिक कहा गया है कि जो है यांत्रिक अवलंबन के लिए ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर। फिर 90 क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, उसके पाचक रस को के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, और तीसरा है सिक्रेटिन, और चौथा ऑप्शन है पिप्सिन। तो रेनिन, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्टमक से निकलता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सिक्रेटिन होगा इसमें, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर आगे क्वेश्चन है कि एड्स विटामिन का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? एड्स विटामिन का आनुवंशिक पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, एड्स का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक किसके द्वारा होता है? HIV वायरस, इसके वायरस का नाम HIV वायरस है। तो फिर क्या है? द्विरज्जिक, मतलब कि द्विरज्जिक का मतलब होता है कि से डबल स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, या फिर डबल RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA, ओ सॉरी एकल स्टैंडर्ड DNA। तो इसमें क्या है? एड्स विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है किस तरह सा होता है? तो ये इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, एकल, मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसमें, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह संचयी प्रोटीन है? क्या है? लौह संचयी प्रोटीन है। तो फर्स्ट है मायोसिन, दूसरा है ग्लूटेलिन, और तीसरा फेरिटिन, और चौथा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन लौह संचयी प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, फेरिटिन।
फेरेटिन एक लौह संचयी प्रोटीन है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो कि मुख्यतः क्या होता है, ये मुख्यतः जो है प्लीहा और यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं तथा बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। और ये हीमोग्लोबिन संश्लेषण हेतु क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो है Fe3 के रूप में लौह उपलब्ध कराते हैं, मतलब कि Fe3 के रूप में। और ये बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा और यकृत और प्लीहा में पाए जाते हैं फेरेटिन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तो अंगों में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान तो किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है थाइमस, दूसरा है यकृत और तीसरा है प्लीहा और चौथा है विरिक। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, प्लीहा। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। क्यों, और इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है इसके द्वारा जो मृत अथवा जो है जो घायल हुई रहती हैं आरबीसी तथा जो प्लेटलेट्स उनका जो है समय समय पर भक्षण करती हैं, मतलब कि फैगोस क्या है, साइटोसिस होता रहता है, इसीलिए इसे जो है क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश मेखला का भाग है। पेक्टोरल ग्रिडल जिसे हम कहते हैं, अंश मेखला जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं। फिर फर्स्ट ऑप्शन है इलियम, एलियम नहीं होगा, एलियम किसका भाग है, तो एलियम ये स्टमक का भाग है। फिर स्चियम ये भी नहीं होगा, और एसिटब क्या है, एसिटाबुलम, और डी ऑप्शन है ग्लिनॉइड गुहा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ग्लिनॉइड गुहा, जो कि पेक्टोरल ग्रिडल या फिर अंश मेखला का भाग है। फिर आगे 95 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है कि एम्फीटिमाइन एक उत्तेजक, जो है एम्फीटिमाइन एक जो कि एक उत्तेजक है, ये भी सही है। और दूसरा है मॉर्फिन एक उपशामक है, ये भी सही है। और फिर सी ऑप्शन है एलएसडी एक विभ्रमक है, ये भी सही है। और फिर डी है कोकेन एक शामक प्रशांतक, क्या है इसमें, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा होगा, कोकेन एक शामक प्रशांतक, ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो यही हमारा सम्मिलित नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे एंजाइम जो कोसा मतलब सेल की अनियंत्रित वृद्धि को रोकते हैं तथा उसके परिणाम स्वरूप कैंसर होता है। और बी ऑप्शन है ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए संश्लेषण को एक न्यूनतम आवश्यक स्तर तक रोकते हैं और बहुगुणिता को रोकते हैं। और फिर सी ऑप्शन ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्य आकार के खंड कर देते हैं। और डी ऑप्शन है कि ऐसे एंजाइम जो बहुसिस्टोनिक संदेशवाहक mRNA को तोड़ते हैं तथा अलग अलग सिस्टोन देते हैं। तो क्या होगा इसमें हमारा राइट ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ते हैं और इसके जो है पुनः प्राप्य आकार के खंड कर देते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 97 क्वेश्चन कि एक कोसा मतलब एक सेल अंगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है क्या क्या कहलाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम या फिर अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जिसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर सी है लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन होगा लाइसोसोम, क्या होगा लाइसोसोम होगा हमारा राइट ऑप्शन। और लाइसोसोम क्या होता है कि एकल कलायुक्त मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कोशिकांग होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन है कि 98 क्वेश्चन है स्तनी की इनवर्टिब्रल डिस्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है, क्या स्तनी के मैमल्स के इंटरवर्टिब्रल डिस्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा कैल्शियम क्या है कैल्शियमकृत कार्टिलेज और डी ऑप्शन है इलास्टिक कार्टिलेज। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा फाइब्रस, क्या है फाइब्रस मतलब कि तंतुमय जिसको हम कहते हैं फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है।
क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है मैमल्स के। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मैच करना है। तो देखते हैं जिराफ, जो कि लैमार्क ने जो है प्रिंसिपल दिया था, और फिर बी है ड्रोसोफिला जो कि मॉर्गन, और फिर सी है गैलेपेगोस आइलैंड डार्विन के फिंचेज, और डी ऑप्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मेंडल। तो ये हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा, मतलब यही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है सॉरी पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है, पूछा गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है हम यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है तीनों ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो यही हमारा इसमें नहीं रहेगा, क्या नॉट रहेगा, और डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे जो है किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और जो है मेंडल जो है आनुवंशिकता के जो है फादर हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कि जो कि सुमेलित नहीं है, यहाँ नॉट भी होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एडीएच पारगम्यता का नियमन करता है। क्या है, एडीएच पारगम्यता का नियमन करता है, तो कौन करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, और कल की वीडियो में हम साइंस के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से। तो बस इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।